हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो फॉलोइंग सिचुएशन दे रखी है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो उसने बोल रखा है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया क्या दे रखा है? 528 दे रखा है उसका एरिया, और लेंथ है प्लॉट की वो वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम ब्रेथ को कुछ लेट कर लेते हैं। ब्रेथ को इसलिए लेट कर रहे हैं हम क्योंकि ब्रेथ है जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ब्रेथ को लेट कर लेते हैं हम। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ब्रेथ है एक्स मीटर मान लेते हैं ब्रेथ को। तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ उसने क्या बोला? The length of the plot is one more than twice its breadth. अगर breadth का ट्वाइस कर दिया जाए, यानी कि breadth का 2 times कर दिया जाए और उससे एक बढ़ा दिया जाए तो उससे 1 more than है। अगर breadth का ट्वाइस कर दिया जाए मतलब 2x, breadth का ट्वाइस 2x प्लस 1 है, उससे एक ज़्यादा है, तो लेंथ हो गई 2x प्लस 1। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है? हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे हम। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारी क्या है? x मीटर, और ब्रेथ हमारी क्या है? 2x प्लस 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकलाएगा, और एरिया उससे क्या दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। तो अब x को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें। x को 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x स्क्वायर, प्लस में x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस x, इस 528 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बन गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आई? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें फॉर्म करनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही इसकी। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. We need to find the integers. देखिए कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। अगर मान लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, पहले तो ये समझिए। पॉजिटिव इंटीजर्स जो प्लस के होते हैं केवल 4, 5, जैसे कि 6, 7, 8, 9। और कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, उनमें कोई गैप नहीं है, उनमें सिर्फ 1 का गैप है। लगातार उनमें सिर्फ 1 का गैप है।
अगर एक कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 4 है तो उसका कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 5 होगा। यानी कि मान लो अगर x है एक कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, हमने x मान लिया, तो उसका अगला क्या होगा x प्लस 1। तो उसका अगला क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि हम उसमें 1 प्लस करते जा रहे हैं। 4 का 5, 6 का 7, 7 का 8, 8 का 9, ऐसे ही 9 का 10, 10 का 11, 11 का 12। तो समझ आया कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो लगातार आने वाली पॉजिटिव इंटीजर्स कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनमें सिर्फ 1 का गैप होता है, 1 का गैप होता है। यानी कि एक x है तो दूसरा होगा x प्लस 1, उसमें प्लस 1 कर दिया जाएगा तो निकल जाएगा अगला। तो उससे वही लिख रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स निकालने हैं। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं इंटीजर। लेट द इंटीजर बी एक्स। एक इंटीजर x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा? सेकंड इंटीजर होगा हमारा x प्लस 1, क्योंकि एक x है तो उसमें x प्लस 1 हमें प्लस 1 करना पड़ेगा। जैसे 4 में प्लस 1 करके 5 आ गया तो सेकंड इंटीजर निकल आएगा हमारा। उनका प्रोडक्ट उससे बोल रखा है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोल रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट बोल रखा है 306। प्रोडक्ट क्या बोल रखा है? 306। प्रोडक्ट है 306। तो प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, प्रोडक्ट दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, x की x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू क्या है? 306 है। तो x को x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, प्लस में x को 1 से मल्टीप्लाई करो x, इज इक्वल टू 306। तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस में x, इस 306 को हम यहाँ पर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 306 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। यही आ गई इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी प्रोडक्ट है जो उनकी एजेस का आज से 3 साल के बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम रोहन की प्रेजेंट एज को कुछ लेट कर लेते हैं। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स। तो अब मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? मदर की प्रेजेंट एज, अगर रोहन की एज एक्स है तो मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी? उसने बोला कि रोहन मदर 26 ओल्डर देन हिम, यानी कि 26 ओल्डर, 26 बड़ी है, तो एक्स में 26 जोड़ेंगे तो रोहन की मदर की आ जाएगी। एक्स में 26 जोड़ेंगे तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी, क्योंकि वो उससे 26 ईयर्स बड़ी है ना। अगर आपको ये कह दिया जाए कि रोहन 10 साल का है तो रोहन की मदर की एज निकालो, तो आप क्या करोगे? 10 साल में 10 ईयर्स में 26 प्लस कर दोगे और फिर उसकी रोहन की मदर की एज 36 ईयर्स आ जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने यही किया। अगर रोहन x साल का है, x ईयर्स का है रोहन, तो x में 26 प्लस कर दीजिए तो उसकी मदर की एज आ जाएगी।
अब उसने नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट अगेन रीड करिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट बोला उसने द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस, जो प्रोडक्ट है उनकी एजिस का आज से 3 साल के बाद, इन 3 ईयर्स, इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद विल बी 360, आज से 3 साल के बाद उनकी एजिस का प्रोडक्ट होगा 360। तो 3 ईयर्स लेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 ईयर्स लेटर रोहन की एज क्या होगी, रोहन की एज x+3, आज से 3 साल के बाद रोहन की एज निकालनी है। मान लो आज रोहन 10 साल का है, 10 ईयर्स का है आज रोहन, तो 3 साल के बाद की एज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 10 + 3 13 आ जाएगी उसकी आज से 3 साल बाद की एज। तो आप उसमें 3 प्लस कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी हमने वही किया, आज की प्रेजेंट एज में 3 प्लस कर देंगे तो 3 साल बाद की पता लग जाएगी हमें, 3 ईयर्स बाद की पता लग जाएगी। और मदर की एज 3 ईयर्स लेटर, मदर की एज क्या होगी, सॉरी मदर की एज, मदर की एज मदर की एज x+26 + 3, तो उसमें 3 और ऐड कर देंगे तो मदर की एज पता चल जाएगी। आज मदर की एज क्या है, आज मदर की एज है x+26, अगर x+26 में 3 और प्लस कर दे तो आज से 3 ईयर्स बाद की एज पता लग जाएगी मदर की। तो x प्लस क्या हो जाएगा 26 और 3 x+29, x+29 होगी आज से 3 साल के बाद मदर की एज। तो उनकी एजिस का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 360। तो अब हमारे पास आज से 3 साल बाद की एज तो आ गई, आज से 3 साल बाद की एज रोहन की क्या है, रोहन की है, रोहन की x+3, मदर की x+29, इनका प्रोडक्ट दे रखा है क्या 360, इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है 360। तो हम x+3 को x+29 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 360 दे रखा है। तो करते हैं x+3 को x+29 से मल्टीप्लाई, पहले x को करेंगे x+29 से, x को x+29 से करेंगे तो x को x से करेंगे, पहले x को x से करेंगे तो x² प्लस में 29x प्लस में, अब 3 को करते हैं, 3 को x+29 से करेंगे तो 3 को x से करेंगे, पहले 3x प्लस में 29 3 क्या होता है 29 3 निकाल लेते हैं हम मल्टीप्लाई करके, 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8, 87 होता है, 87 आ जाएगा इज इक्वल टू 360। तो ये आ गया x² प्लस में 29 और 3 कितना होता है 32x प्लस में 87 माइनस 360, इस 360 को इधर ले आए तो ये इधर आके माइनस हो गया और उधर रह गया 0 सिर्फ। तो x² प्लस में 32x, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 360 में से 87 गए तो क्या बचेंगे, 360 में से हम 87 माइनस करके देख लेते हैं, 360 में से 87 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गए 3 और 15 में से 8 गए 7 और यहाँ पे 2 बच गया, 273 आ गए माइनस का, लेकिन क्योंकि माइनस का बड़ा था ना 360 बड़ा था तो इसलिए माइनस का 273। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। है इसका फोर्थ पार्ट क्या है,
कि a train travels a distance of 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि सेम स्पीड पे एक ट्रेन ट्रेवल्स करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर का। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, देन इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर्स द सेम डिस्टेंस। तो ट्रेन लेगी 3 आवर्स ज़्यादा लेगी सेम डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि 480 किलोमीटर को कवर करने में अब ट्रेन 3 आवर्स ज़्यादा लेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन को, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमने लेट कर ली स्पीड ट्रेन की, और अब डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड 480 किलोमीटर। तो हम टाइम निकाल लेंगे, इसमें से टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। 480 किलोमीटर बाय x किलोमीटर, 480 बाय x आ गया टाइम। तो अब हमने टाइम निकाल लिया जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, टाइम निकाल लिया जब ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। इफ दी ट्रेन स्पीड, अब केस सेकंड देखते हैं। ये तो था केस फर्स्ट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केस फर्स्ट था ये तो, कि अगर ट्रेन अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है तो टाइम क्या होएगा। अब केस सेकंड में देखते हैं। केस सेकंड में क्या बोल रखा है उसने, कि ट्रेन की स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, अगर ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, मान लो अगर ट्रेन 50 पर किलोमीटर आवर की स्पीड से चलती थी पहले, तो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, यानी कि अब 50 में से 8 माइनस कर देंगे हम, 42 पर आवर रह जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर। तो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें स्पीड ऑफ ट्रेन में से 8 लेस करने हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, सेकंड केस में हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस तो अभी भी 480 किलोमीटर ही रहेगा, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं आया। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड क्या है x माइनस 8। तो टाइम उसने दे रखा है 3 आवर्स मोर देन, अगर मान लो आपको कहीं जाने में, पहले मैं कह रही हूँ कि 12 आवर्स लग रहे हैं, आपको 12 आवर्स लग रहे हैं कहीं जाने में, जब ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड है तो 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे। तो 3 आवर्स ज़्यादा लगेंगे तो कितने आवर्स लगेंगे, 15 आवर्स। तो आपने 15 आवर्स ज़्यादा लगेंगे और 12 आवर्स लग रहे थे पहले, तो आपने 3 आवर्स कैसे निकाला, 15 में से 12 माइनस करके निकाला ना आपने 3 आवर्स, 15 में से 12 माइनस करके, यानी कि ज्यादा जो टाइम लग रहा था उसमें से जो कम टाइम लग रहा है उसमें से माइनस करके आपने 3 आवर्स निकाला। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे, ज्यादा जो टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, इसमें सेकंड सिचुएशन में जब स्पीड कम होएगी जब भी तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ट्रेन की स्पीड कम है तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो हमें कम टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में। तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कम है, तो ट्रेन की स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, इट मीन्स टाइम ज्यादा लग रहा है, जिसमें वो 480 बाई x माइनस 8 माइनस में 480 बाई x,
वो टाइम और हम उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 आवर्स आ जाएंगे, हमारे पास 3 आवर्स आ जाएंगे। तो 480 बाई में x माइनस 8 माइनस 480 बाई में x इज इक्वल टू 3 के आ जाएगा। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स एलसीएम आएगा। तो 480 अपॉन एक्स माइनस 8 है, x माइनस 8 को डिवाइड करेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स से तो क्या बचेगा x। तो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 480x माइनस में अगर x माइनस 8 इंटू एक्स को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 8। तो x माइनस 8 को यहाँ पे 480 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ओके, तो x माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 480x माइनस में 480x, 480 इंटू एक्स 480x हो जाएगा। और अब 480 इंटू 8, 480 इंटू 8 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आएगा, 0 का 0, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, तो आएगा 3840, 3840। और नीचे चल रहा था x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 चल रहा था। तो ये यहाँ तक इतना ऐसे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 480x माइनस 480x प्लस में माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3840 बाय में x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 बाय में 1। अब क्या आ जाएगा, 480x से 480x कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, कट गया है ये। तो यहाँ पे 3840 बाय में x माइनस 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 बाय में 1 बचेगा। तो अब इन दोनों की हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3840 इंटू 1, 3840 इज इक्वल टू 3x, 3 के x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इंटू एक्स माइनस 8। तो क्या आ जाएगा, 3840 इक्वल टू 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस में 3x इंटू 8 24x। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस में 24x। इस 3840 को उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 3840 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये आ गया। तो यही हमारा आंसर है। अगर इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो। छोटा कैसे कर सकते हैं, अगर इस पे कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी निकाल सकते हो। 3 कॉमन आ रहा है, इस पे 3 कॉमन निकाल लो आप। 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन आएगा तो x के रह जाएगा अंदर, यहाँ पे 8x रह जाएगा। यहाँ पे 3840 को 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1280।
तो इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 और ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा, ये 3 उधर जाके 0 हो जाएगा पूरा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इसमें यही निकालना था। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। ओके।